अनपढ़ माँ का सफ़र। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने जब मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को कहा, सुनो, आज खीर या मीठा दलिया बना लो। स्कूल की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच, मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही लड़का फटाक से बोला, क्या पापा, किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या वो पढ़ लिख सकती हैं? वह तो अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ चुपचाप दलिया बनाने चली गई। लेकिन ये बात पिता ने सुनी भी और देखी भी। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा, हाँ बेटा, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। जानता है, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसीलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वो आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जाग कर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रही, क्योंकि वो सचमुच अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना वो, इसलिए। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते और लिपटकर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर की भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिज़ाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने तुरंत अपने बेटे को उठकर सीने से लगाते हुए कहा, पगले, रोते नहीं, आज तो खुशी का दिन है, चल हंस। और उसने उसे चूम लिया। सच दोस्तों, माँ चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, माँ तो माँ होती है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।